फिल्म की शुरुआत में ग्रेफिन और उसका पूरा परिवार, उसके माता पिता और दो बहनें कार से अपने नए घर जाते हैं जो एक ऐसे पड़ोस में है जहां से बिजली की तार जाती है। दरवाजे पर मकान बेचने वाली एक महिला उनका स्वागत करती है। घर में घुसते समय ग्रेफिन की नजर घर के बगल में उगे एक पेड़ पर जाती है जो बहुत बड़ा और पुराना है और फिर वो अंदर चला जाता है। घर बेचने वाली महिला और एक एरिक के बीच हुई बातचीत से दर्शकों को ये पता चलता है कि एमी एक लेखक है और एरिक को हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर मिस्टर और मिसेस पोवन घर की पहली मंजिल पर बाकी कमरे देखने जाते हैं। वहाँ घर की छत से लगा हुआ कमरा जिसमें ऊपर एक खिड़की भी है, ग्रिफिन का कमरा बना दिया जाता है। ग्रिफिन उनकी बात सुनता है और फिर अपनी छोटी बहन मेडी के कमरे की ओर आता है जहाँ वो देखता है कि 6 साल की मेडी अपने खिलौने के बारे में अलमारी को बता रही होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अलमारी के अंदर किसी से बात कर रही है। पर ग्रिफिन के पूछने पर वो कहती है कि वो खुद से बातें कर रही थी और फिर दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। ग्रिफिन कुछ देर वहीं खड़ा उस अलमारी को देखता है और फिर जैसे ही वो अलमारी खोलने जाता है किसी और का हाथ उस अलमारी के हैंडल को पकड़ लेता है। वो डर जाता है पर वो हाथ उसके पिता एरिक का होता है। बारिश होने की वजह से हैंडल जाम हो गया होता है और फिर सब नीचे आ जाते हैं। एरिक को घर कुछ खास पसंद नहीं आता पर सस्ता होने के कारण वो उसी घर में रहने का फैसला करते हैं। उनका सारा सामान लेकर सामान वाली गाड़ी उस घर तक आती है और फिर एरिक और एमी एक एक करके सामान गाड़ी से उतारने लगते हैं। इसी बीच एरिक को खेल का कुछ सामान मिलता है और वो सोचता है कि अपने बेटे ग्रिफिन के साथ थोड़ी देर खेल खेल ले। ग्रिफिन और वो खेलने वाले दस्ताने पहन लेते हैं। फिर एरिक गेंद फेंकता है पर ग्रिफिन पकड़ नहीं पाता और गेंद उस पुराने पेड़ की ओर चली जाती है। एरिक कहता है कि वो बाद में उसके साथ कुछ और खेल खेलेगा, वो जाकर गेंद ले आए। फिर वो एमी की मदद करने लगता है। ग्रिफिन पेड़ के नीचे बैठकर खेलती मैडी से पूछता है कि उसने कहीं गेंद देखी है, तो वो पेड़ के ऊपर की ओर इशारा करके वापस खेलने लगती है। ग्रिफिन पेड़ के तने के पास आकर खड़ा हो जाता है और ऊपर देखने लगता है कि तभी वो पेड़ उस पे गुर्राता है और वो डरकर भागते हुए अपनी माँ एमी के पास जाता है जो अभी भी गाड़ी से सामान उतार रही होती है। ग्रिफिन की बात सुनकर वो उससे कहती है कि पेड़ जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनसे कभी कभी आवाज आती है और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो वो भी आवाज करेगी। जो सुनकर ग्रिफिन हंसने लगता है और दोनों ग्रिफिन का नया कमरा देखने अंदर चले जाते हैं। मैडी अब भी पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही होती है। वो जितनी बार एक लकड़ी जमीन में डालती है उत बार वो लकड़ी खुद बाहर आ जाती है, जो देखकर मैडी हंसने लगती है। रात होती है और एरिक ग्रिफिन से बात करता हुआ घर के कुछ तार ठीक करता है और फिर ग्रिफिन मैडी के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि वो अकेले बैठी होती है। तो वो पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर मैडी कहती है कि वो खेल रही थी और फिर पूछती है कि क्या वो एक मजेदार चीज देखेगी। फिर वो उठकर अपनी अलमारी के पास जाती है और जैसे ही उसका हैंडल पकड़ती है उसके सिर के बाल सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर वो ग्रिफिन की तरफ देखकर हंसने लगती है। ग्रिफिन भी हैंडल पकड़ता है और उसके बाल भी कांटे की तरह खड़े हो जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी ओर एमी लॉन्ड्री वाले कमरे में कपड़े धोने की मशीन में कपड़े डाल रही होती है कि उसके कान की एक बाली दोनों मशीनों के बीच जाकर गिर जाती है। वो अपना हाथ उस संकरी सी जगह में डालकर उसे निकालने की कोशिश करती है कि तभी मशीन से कुछ आवाज आती है और उसका ढक्कन खुल जाता है। एमी अपना हाथ बाहर निकालती है तो देखती है कि उसकी उंगलियों पर अजीब सा चिपचिपा और बदबूदार काले रंग का कुछ लग गया है और वो पदार्थ मशीन के नीचे से बहता हुआ आ रहा है। वो उस कमरे से बाहर आकर एरिक को बताती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो बाद में उसे ठीक कर देगा। दूसरी ओर ग्रिफिन की बड़ी बहन केंड्रा अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसे उसके नए घर और उस इलाके की बुराइयां बताती है और फिर लैपटॉप टीवी की ओर घुमा देती है जिससे उसकी दोस्त को भी टीवी नजर आए। वो दोनों अपना पसंदीदा शो देखते हैं जिसमें कैरिगन नाम का आदमी भूतिया घरों में जाकर भूत भगाने का काम करता है। तभी एमी वहां आती है और उसे टीवी की आवाज कम करने को कहती है क्योंकि बाकी सब सोने जा रहे हैं। फिर एमी मैडी के कमरे में जाती है जहां अभी भी दोनों भाई बहन अलमारी से खेल रहे होते हैं। एमी मैडी को सुलाते हुए कहती है कि शायद अलमारी में लगे चुंबक की वजह से सारे खिलौने उससे चिपक गए हैं, पर मैडी कहती है कि ऐसा नहीं है और वो असल में उसके दोस्त हैं, खोए हुए दोस्त। एमी के पूछने पर वो आगे कहती है कि वो लोग वहाँ खुश नहीं है और वहाँ नहीं रहना चाहते। एमी उसे समझाती है कि वहाँ उनका घर है और कुछ
समय के लिए वो वहीं रहेंगे। फिर वो ग्रिफिन को उसके कमरे में सुलाने ले जाती है। ग्रिफिन उससे कहता है कि उसे अपना कमरा नहीं पसंद। वो कहता है कि क्योंकि ग्रिफिन घर का सबसे अच्छा बच्चा है, इसलिए उसे घर का सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और जब एरिक और एमी सोने जाने वाले होते हैं तभी ग्रिफिन चिल्लाते हुए उनके कमरे में आ जाता है। होता यह है कि ग्रिफिन को अपने कमरे की अलमारी में एक छोटी सी लाल गेंद एक धागे से बंधी हुई नजर आती है, पर जब वो उस गेंद को खींचता है तब उसे पता चलता है कि वो असल में एक खिलौने वाले विदूषक की नाक है। अलमारी में से बहुत सारे विदूषक गिरते हैं। वो डर जाता है। एरिक उसके कमरे में जाता है और अलमारी में घुसते हुए उसे कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए कि तभी कुछ भागता हुआ अलमारी से निकलता है और एरिक और ग्रिफिन चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं। शोर सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और तब एरिक बताता है कि वहाँ एक गिलहरी थी और सुबह वो गिलहरी पकड़ने का जाल ले आएगा। ग्रिफिन डरा हुआ होता है, इसलिए अपने माता पिता के कमरे में सो जाता है। आधी रात को सारा बिजली से चलने वाला सामान अपने आप चलने लगता है और ग्रिफिन मैडी की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो नीचे आता है तो देखता है कि मैडी के एक सफेद पर्दे से बात कर रही है। फिर वो टीवी पर हाथ रखती है। जब ग्रिफिन उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो वो कहती है कि उसके दोस्त आ रहे हैं और तभी अचानक टीवी के अंदर से कई हाथ टीवी का पर्दा छूने लगता है। ये देखकर ग्रिफिन टीवी बंद कर देता है और चिल्लाते हुए मैडी से कहता है कि वो टीवी से दूर हट जाए। तब तक आवाज सुनकर एरिक और एमी भी नीचे आते हैं और पूछते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो मैडी कहती है कि वो लोग आ गए हैं। अगली सुबह खाने की टेबल पर एरिक बताता है कि उनके घर में बहने वाली बिजली में कुछ खराबी होने के कारण पिछली रात ऐसा हुआ था। फिर बाहर बगीचे में पौधे लगते हैं। एमी मैडी से पूछती है कि क्या वो पिछली रात अपने काल्पनिक दोस्तों की बात कर रही थी, जिस पर मैडी कहती है कि नहीं, वो लोग असली हैं और खो गए हैं। उसी समय एरिक बाहर आता है और कहता है कि उसे और एमी को रात में एक पार्टी में जाना और केंड्रा उन दोनों का ध्यान रखेगी। तभी ग्रिफिन को जमीन में दबी हुई एक हड्डी मिलती है और एमी ये सोचकर कि वो किसी दफनाए गए पालतू जानवर की हड्डी है, उसे उस हड्डी को वापस उसकी जगह डालने को कहती है। वापस घर में ग्रिफिन कुछ किताबें लेकर अब कमरे की ओर जा रहा होता है कि तभी वो गेंद जो उस दिन पेड़ में फंस गई थी उससे नजर आती है। वो उस गेंद को हाथ में लेकर मैडी के कमरे में जाता है, लेकिन मैडी वहाँ नहीं होती और तभी उसकी किताबें एक बाधा बनकर उसे कमरे से बाहर जाने से रोक देती हैं और फिर बिखर जाती हैं। उसी समय एरिक भी खरीदारी करके घर आ जाता है और ग्रिफिन की बात कोई नहीं सुनता। एरिक और एमी पार्टी में चले जाते हैं, जहां पता चलता है कि वो लोग जिस जगह रह रहे हैं वहां पहले एक कब्रिस्तान था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सारे शरीर वहां से हटा दिए गए थे। बाहर तूफान आया होता है। इधर घर में केंड्रा ग्रिफिन और मैडी को सोने भेजकर फोन में कुछ करने लगती है कि तभी उसका फोन चलना बंद हो जाता है और उसे लॉन्ड्री रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती। जब वो उस कमरे में जाती है तो देखती है कि जमीन में अपने आप दरार बन रही है, जैसे कोई जमीन के नीचे जमीन खोद रहा हो। तभी अचानक वो दरार बड़ी हो जाती है और वही काला पदार्थ उसमें से निकलने लगता है और अंदर से एक हाथ केंड्रा का पैर पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ग्रिफिन के कमरे में पेड़ की डाल खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और वो विदूषक वाले खिलौने उस पर हमला कर देते हैं। वो भागकर मैडी के जहां वो उससे कहता है कि वो अभी वापस आ जाएगा, तब तक मैडी बस अलमारी के पास ना जाए और फिर वो भागकर केंड्रा को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों तक आता है कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी जगह पर ही रोक देती है और फिर वो पेड़ का तना उसे घर के बाहर घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ मैडी के कमरे में मैडी का खिलौना अपने आप सरक कर अलमारी की ओर चला जाता है और अपने खिलौने को लेने के चक्कर में वो अलमारी में चली जाती है और तुरंत ही अलमारी उसे निगल लेती है। तब तक एरिक और एमी घर वापस आ जाते हैं और ग्रिफिन को पेड़ से उतार कर घर के अंदर जाते हैं, जहाँ केंड्रा उन्हें सब कुछ बताती है और वो लोग मैडी को ढूंढने लगते हैं। तभी टीवी पर फिर एक सफेद स्क्रीन आती है और उसके अंदर से मैडी अपनी माँ से कहती है कि वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे और वो वहाँ नहीं रहना चाहती। अगले दिन एमी असाधारण हरकतों की ज्ञानी एक महिला से मिलती है, जो की बात सुनकर उन्हें बताती है कि ये आम भूत नहीं है और इन्हें पोल्टरजिस्ट कहते हैं। इस तरह के भूत तेज आवाज करते हैं और सामान इधर उधर करके लोगों को परेशान करते हैं। फिर वो लोग सारे यंत्र लेकर ग्रिफिन के घर आ जाते हैं। थर्मल कैमरा लगाते वक्त प्रोफेसर के एक सहायक पर हमला भी हो जाता है। टीवी के जरिए एमी फिर मैडी से बात करती है कि तभी बिजली चली जाती है और मैडी की परछाई का पीछा करते हुए एरिक उसके कमरे में चला जाता है, जहां वो गुस्से में आकर उसकी अलमारी की दीवार तोड़ने लगता है। तभी दो छेद हो जाते हैं, एक अलमारी की दीवार में और दूसरी उस कमरे की छत जहां बाकी लोग और सभी यंत्र थे। छत वाले छेद को देखकर प्रोफेसर कहती है कि इसी रास्ते में उन्हें मैडी को वापस लाना होगा और इसके लिए उन्होंने मशहूर भूत पकड़ने वाले कैरिगन
कैरिगन को बुलाया, जो सुनकर केंड्रा खुश हो जाती है। कैरिगन पूरे घर की जांच करता है और फिर बताता है कि भूत केवल मैडी को ले गए क्योंकि उसके अंदर भूतों से बात करने की अद्भुत शक्ति है और वो उसकी मुक्ति पाने में मदद कर पाएगी। आगे वो कहता है कि जिस कब्रिस्तान को हटाकर वहाँ पर घर बनाए गए हैं, उस कब्रिस्तान के केवल ऊपर के पत्थर हटाए गए थे और शरीर वहीं छोड़ दिए गए थे। ये सारे वही लोग थे और वो मैडी को नहीं जाने देंगे। फिर वो मैडी को बचाने की योजना बताता है। सब एक GPS अपने पास रखते हैं और फिर ग्रिफिन के ड्रोन में एक कैमरा बांध देते हैं। फिर वो एक लंबी और मोटी रस्सी का एक सिरा दीवार में बांधकर अलमारी वाले छेद से फेंक देते हैं और दूसरा सिर छत वाले छेद से वापस आ जाता है। फिर वो उस ड्रोन को अलमारी वाले रास्ते से अंदर भेज देते हैं। अंदर पहुंचकर ड्रोन में लगा कैमरा उन्हें सब दिखाता है और उन सारे भूतों के बीच सीढ़ियों के पास मैडी खड़ी होती है, जो कैमरा से कहती है कि वो लोग उसे नहीं जाने दे रहे। तभी ड्रोन खराब होकर गिर जाता है और कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिखता है। तब कैरिगन कहता है कि उनमें से किसी को अंदर जाके मैडी को खुद लाना होगा, इससे पहले कि ये निश्चित हो कि कौन जाएगा। ग्रिफिन अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो ड्रोन उठाता है और कैमरा फिर से ठीक से चलने लगता है। ग्रिफिन जैसे ही मैडी को लेकर आने लगता है, भूत रस्सी तोड़ देता है, पर ग्रिफिन मैडी को लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को पानी में बैठाया जाता है और फिर उन्हें होश आ जाता है। फिर सभी घर के बाहर आ जाते हैं और ग्रिफिन का परिवार अब गाड़ी में बैठकर जाने वाले होते हैं कि तभी मैडी कहती है कि भूत अभी गए नहीं है क्योंकि वो बाहर आ गई। इतने में ही उनकी कार पलट जाती है और घर के अंदर चली जाती है। मैडी को कोई अदृश्य शक्ति फिर उसके कमरे की अलमारी तक खींचने लगती है, पर पूरा परिवार मिलकर उसे वापस खींचता है और वो बाहर आ जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें अपनी गाड़ी दे देती है वहाँ से जाने के लिए। कैरिगन दोबारा अकेले उस घर में जाता है और उन आत्माओं को शांत करता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। बोवेन परिवार नए घर की तलाश में निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।